ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। जन्मान्धस्वतन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना यस्दा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यम् अत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्योर्दृतकृतभिः शिष्योभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभावो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन माप्नुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसतपरं पश्चादहमृतस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहं। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनु प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सखी खोलो, नेट गड़बड़ हो गया, बंद नेट ऑफ करके ऑन करना। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुत जी की जय। शौनक आदि ऋषियों की भी जय।
प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? तो आज हम लोग जो है कथा में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आज के पंचांग के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। आज है एकादशी। सायं 5 बज के ओके। आज है एकादशी। ओके। कृष्ण पक्ष अनुराधा नक्षत्र गंडयोग बालव करण बुधवार। पौष 14 जनवरी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो भागवत की कथा में हम लोग प्रथम स्कंध के 14वें अध्याय से आगे श्री सुतवाच। सुत जी बोले, संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बंधु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्य अश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् व्यतीताः कतिचिन्मासा तदा नायातनोत्वानुर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि क्रुद्धः कालस्य च गतिं रौद्रां निमित्तानि कुरुद्वः कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्ततु धर्मिणः पापीयसी नृणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनां जिह्प्रायं व्यवहृतं शाठ्यमिश्रं च सौहृदम् मातृ पितृ मातृ सुहृद्भ्रातृ दंपतीनां च कल्कनं निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्य धर्म प्रकृतिं दृष्टवो वाचानुजं नृपः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपदकमलं शिखरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इधर
हस्तिनापुर से अपने जनों से मिलने और भगवान अब क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए, है ना। धर्मराज युधिष्ठिर को इधर अपशगुन दिखने लगा। जानते हो अपशगुन क्या दिखने लगा? देखिए, कुछ जब अनहोनी होती है ना तो प्रकृति हमको अलर्ट कर देती है। ये अलग की बात है कि हमारी अपनी जड़ बुद्धिता है, अपनी नासमझी की वजह से हम प्रकृति के सचेताए चिताए हुए चीज़ों को हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब कभी कुछ अनिष्ट होता है, अरिष्ट होता है, तो उसकी खबर पहले प्रकृति द्वारा दी जाती है, जिसको हम लोग अपशगुन कहते हैं। तो हुआ यूं कि युधिष्ठिर जी ने देखा जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय नहीं हो रही है, और ऋतुओं की गतियां क्रियाएं भी उल्टी होती है। जो लोग बड़े क्रोधी लोभी, मतलब उनके नगर में, उनके राज्य में लोग क्रोधी हो रहे हैं, लोभी हो रहे हैं, असत परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। मित्रता भी छल पूर्वक हो रहा है। माता पिता, सगे संबंधी, भाई, पति पत्नी में भी झगड़े झंटा हो रहा है। झगड़ा उगड़ा भी शुरू हो गया है। कली काल के आने से, काली काल को आने का वो दिख रहा है कि भाई कली आने वाली है। स्वभाव से लोग दंभी, लोभी, अधर्म से प्रवृत्त हो रहे हैं। और इसके अलावे ये तो कलिकाल का प्रभाव है, लेकिन प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशगुन होने लगा। क्या हुआ? जैसे कुत्ते के रोने की आवाज आने लगी, है कि नहीं? जब से अर्जुन गए थे द्वारका में यह पता लगाने के लिए कि भगवान क्या करना चाहते हैं, अगला प्लान भगवान का क्या है, तो 7 महीना बीत गए थे। लेकिन इधर अर्जुन भी नहीं लौट रहे। भीमसेन से कहा, भीम, अर्जुन गए सो अभी आए नहीं, 7 महीना हो गया। मैं ठीक यह समझ नहीं पा रहा हूं कि उसके नहीं आने का कारण क्या है। ऐसा तो नहीं है कि देवर्षि नारद जी के द्वारा कहे हुए वह समय तो नहीं आ गया? अच्छा, देवर्षि नारद ने पहले इस बात को इन्फॉर्म कर ही दिया था। तो उन्होंने कहा कि भीम, ऐसा तो नहीं है कि देवर्षि नारद जी ने जो कुछ भी कहा वह समय आ गया तो नहीं? ऐसा तो नहीं है भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं? उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय, स्वर्गलोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। जबकि विदुर जी जब आए थे हस्तिनापुर, तो उनको पता था कि यदुवंशियों का नाश हो गया। लेकिन विदुर जी ने कहा नहीं, क्योंकि ऐसे समाचार नहीं कहने चाहिए जिससे व्यक्ति को शोक हो। तो विदुर जी ने नहीं कहा। इधर 7 महीने हो गए थे तो वो भी नहीं आए। अंदेशा कर रहे हैं युधिष्ठिर जी कि देवर्षि नारद जी ने बताया था लीला विग्रह का संवर्णन करना चाहते हैं।
तो ऐसा तो नहीं है कि वह समय आ गया है। हम लोगों के पास, बोले भीम, हम लोगों के पास सब कुछ, जो कुछ भी मिला है सब भगवान की कृपा से मिला है। कृपा, भगवान की कृपा से हमें मिला है। भीम, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो, देखो तो सही, आकाश से उल्कापात होने लगा, पृथ्वी में भूकंप आदि महसूस किए गए, शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर हो रहे हैं। अच्छा, पहले रोग भी नहीं होते थे, अब शरीरों में रोग भी होने लगे हैं, यह भी अपशगुन का कारण है। ये उल्कापात, भूकंप और शरीरों में रोग होने इस बात की सूचना दिलाती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन जी, मेरी बाएं जांघ, बाएं आंख और भुजा बार बार फरक रही है। तो बायां जांघ, आंख और भुजा यदि फरकने लगे तो यह अशुभ का भी संकेत है। हृदय जोर से धड़क रहा है, हो ना हो कुछ अनिष्ट होने वाला है। देखो, सियारिन सूर्योदय के समय ही सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। जंगल में या कहीं भी जब सूर्य के तरफ सियारिन मुंह करके रोने लग जाए तो महा अरिष्ट का सूचक होता है, कुछ अनहोनी का सूचक होता है। मुंह से आग भी निकल रही है। अच्छा, कुत्ता भी जो है निर्भय सा होकर राजा की ओर देखकर चिल्ला रहा है। गाय आदि अच्छे पशु बाएं साइड करके जा रहे हैं, गधे आदि बूढ़े पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं, मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पखेड़ू उल्लू, उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई है, सूर्य चंद्रमा सब बार बार मंडल बैठते हैं चारों ओर। पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है, बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं, बिजलियां भी गिर रही होती है, आंधी चलने लगी, बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करने लगा। मतलब देखा गया तो सूर्य की प्रभा भी मंद पड़ गई, आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं और भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग से लगी हुई है। नदी तालाब सब क्षुब्ध हो रहे हैं, बछड़े दूध नहीं पी रहे हैं, गौवे दूध नहीं देती, गौशाला में गाय आंसू बहा बहा कर रो रही है, बैल उदास है। ये सब बहुत सारे अपशगुन के संकेत मिले। उस समय देवताओं की मूर्तियां भी जो मंदिरों में रखी हुई थी, देवालयों में देवता की मूर्तियां भी जो रखी हुई थी, उसमें भी मूर्तियों के आंखों से आंसू आ रहा था। अगर कोई मूर्ति से आंसू, कोई विग्रह से आंसू आता है तो समझो महान अपशगुन है। और विग्रह से यदि पसीना भी चूने लगे, मंदिरों में विग्रह से यदि पसीना चूने लगे, आंखों से आंसू आने लगे, हिलने डुलने लगे अपने आप, तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाली है। ये किसी न किसी दुख का सूचक है। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूं कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा वज्र अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। तो भयंकर उत्पात को देख करके मन ही मन युधिष्ठिर महाराज को बड़ी चिंता हो रही थी। ये सब चिंता हो ही रही थी कि एक दिन आ ही गए अर्जुन द्वारका से लौट के,
युधिष्ठिर जी ने देखा अर्जुन का तो मुंह लटका हुआ है, पूरी अंग कांति समाप्त हो चुकी है, अर्जुन रो रहे हैं, शरीर बिल्कुल, शरीर में कोई तेज नहीं है, निस्तेज हो गया अर्जुन। और आते ही युधिष्ठिर महाराज के चरणों में लौट गए। युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सभी सगे संबंधियों के सामने ही अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ, वृष्णिवंशी यादव कुशल तो हैं? मधु, भोज, दर्शाढ़ार, सात्वत, अंधक, ये जितने भी वंशी हैं, नाना सूरसेन प्रसन्न तो हैं, नाना जी हैं सूरसेन जी, वो ठीक तो हैं? वसुदेव जी कुशल पूर्वक तो है हैं? मामी देवकी ठीक तो है? सातों बहन अपने पुत्र और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं? अरे जिनका कंस बड़ा दुष्ट था वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना? कृतवर्मा ठीक है? अक्रूर, जयंत, गद, सारन, शत्रुजीत, ये सब यादव वीर कुशल तो है ना? तो यादवों के और बलराम जी कैसे हैं? यादवों के प्रभु बलराम जी सब ठीक ठाक तो हैं? अच्छा, महारथी प्रद्युम्न कैसा है ना? अनिरुद्ध कैसे हैं? सबके बारे में पूछा। साम, चारुदेश, जामवंती, नंदन, सुषेण सब भगवान के पुत्र हैं। इसके साथ ही साथ ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र सब ठीक ठाक तो है? भाई समाचार तो बताओ, द्वारका का सब ठीक ठाक तो है? कुशल मंगल पूछते हैं। भगवान कृष्ण ठीक हैं, अपने सगे संबंधियों के साथ राज्य का कार्य बढ़िया से संभाल रहे हैं, सुधर्मा भवन में सुखपूर्वक बैठते हैं ना? तो सब वहां के बारे में पूछा। अर्जुन कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप शांत खड़े हैं, निस्तेज। अब युधिष्ठिर जी पूछते हैं, भाई तुम तो ठीक हो, तुम बताओ, तुम ठीक हो स्वयं? तुम तो मुझे बड़े श्रीहीन से दिख रहे हो। वहां तुम बहुत दिनों तक रहे, किंतु तुम्हारे सम्मान में कोई किसी प्रकार की कमी तो नहीं हुई? तुम क्यों इतना कुम्हलाए हुए हो? जैसे फूल कुम्हला जाता है ना, मुरझाने जैसा। तुम्हारे कोई स्वागत में कमी तो नहीं हुआ? या फिर तुम्हें यार तुम्हें कोई अपमानित तो नहीं कर दिया है? किसी ने कुछ उल्टे सीधे तो नहीं कह दिए जिसे तुम्हारे चित्त को दुख पहुंचाया हो? तुम इस प्रकार निराश क्यों दिख रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास कुछ मांगने के लिए आया और तुम दे नहीं सके, तो इससे तुम्हें दुख हो रहा होगा? ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे शरण में कोई आया हो और तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाए हो, जैसे ब्राह्मण, बालक, गाय, बूढ़े, रोगी, अबला या अन्य किसी प्राणी का तुमने शरण में आए हुए प्राणी का त्याग तो नहीं कर दिया? देखो, वैसे तो क्षत्रियों का धर्म है कि शरण में आए हुए प्राणियों को त्याग नहीं करना। अगर शरण में कोई ब्राह्मण आ गया, किसी इच्छा को लेकर के, कोई बालक आ गया सुरक्षा को लेकर के, गाय आ गई, बूढ़े कोई व्यक्ति आ गए जो आपसे मदद चाहते हैं, कोई रोगी इलाज चाहता है, या कोई अबला नारी, अबला भी जैसे, तो ये लोग यदि शरण में आकर के मदद या सुरक्षा चाहते हैं तो इसका त्याग तो नहीं कर दिया तुमने। खासकर क्षत्रियों के लिए ये बहुत बड़ा श्रीहीन होने का कारण होता है। वैसे किसी भी समर्थ व्यक्ति के लिए यदि समर्थ है
तो ब्राह्मण, बैल, गाय, बूढ़े, रोगी, अबला इत्यादि की रक्षा करनी चाहिए। जो शरण में आए, जो थोड़ा सा आपसे कुछ उम्मीद करके आए तो त्यागना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत दे देना चाहिए, जो कुछ भी शक्ति हो, क्षमता हो। ये तो सबके लिए है, लेकिन खासकर क्षत्रियों के लिए शरणागतों की रक्षा बहुत आवश्यक है। इसलिए परीक्षित जी ने भी शरणागत कली को जगह दे दिया था। और ये सब प्रश्नों की झड़ी लगा दिया युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन की हालात को देख करके। अर्जुन वह अर्जुन नहीं थे जो पहले हुआ करते थे। गंडीवधारी अर्जुन दिख ही नहीं रहे थे। अच्छा, अर्जुन के हाथ में गंडीव भी नहीं था, अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे, खाली हाथ आए, मुंह लटका के, जैसे कोई लड़ाई के मैदान में हार के आ गया हो, पिट के आ गया हो, ऐसी हालत थी अर्जुन की। और ऐसी हालत क्यों हो गई, सुनो, अर्जुन स्वयं बताएंगे भी। लेकिन अब भाई, किसी भी सधवा की पति यदि चला गया हो, विधवा हो गई हो, तो उसकी स्थिति सधवा की तरह तो नहीं होती ना। अब भगवान के भक्त के भगवान ही जब चले गए पृथ्वी से, तो भक्त का क्या होगा। लेकिन बहुत सारे अर्जुन बोल नहीं रहे हैं, आशंका पूर्वक युधिष्ठिर जी पूछे जा रहे हैं। अच्छा, तुमने ऐसा तो नहीं है कि तुम अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया, इस वजह से भी तुम श्रीहीन, कांतिहीन हो गए हो, तेजहीन हो गए हो। या गमन करने योग्य स्त्री के साथ तुमने असत्कार पूर्ण समागम तो नहीं किया। अगम्य स्त्री के पास जाना नहीं चाहिए, और गमन करने योग्य स्त्री के साथ भी सत्कार पूर्वक ही समागम करना चाहिए। तो गमन करने योग्य स्त्रियों के साथ सम्मान पूर्वक, सत्कार पूर्वक अगर समागम नहीं किए तो भी नाश, और अगम्य स्त्री से समागम किए तो भी नाश। नाश दोनों स्थिति में हो जाती है, तेज का नाश हो जाता है। कहीं रास्ते में अपने से छोटे या बराबरी वालों से हार तो नहीं गए हो? क्यों मुंह लटकाए हो, बताओ तो। रास्ते में कहीं अपने से छोटे या बराबरी वाले से हार तो नहीं गए हो? बड़े से हारना तो कोई बुरी बात नहीं है, बड़े अपने से बड़े से हारते हैं तो कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन कहीं बराबर वाले या छोटे से तो हार तो नहीं गए हो? या फिर भोजन कराने योग्य बालक बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही भोजन तो नहीं कर लिया है? ऐसा तो नहीं है कि बालक बूढ़े लोग भूखे हो और तुमने भोजन कर लिया। देखो, मतलब इससे भी व्यक्ति का तेज नाश हो जाता है यदि मुझे लगता है तो तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा, क्योंकि तुम तो समझदार हो, तुम्हारे योग्य है, यह सब हो ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम कोई निंदित कर्म किए हो ना हो अपने, ऐसा तो नहीं है। अंत में याद आता है युधिष्ठिर महाराज को, कहते हैं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम वंचित हो गए हो, श्री कृष्ण से रहित तुम हो गए हो, ऐसा तो नहीं है। इसलिए अपने आप को शून्य तुल्य मान रहे हो, इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी पीड़ा हो। सारी बातें बता दिया, और युधिष्ठिर जी ने बोला कि देखो, तुम तो ऐसे हो नहीं जो तुम गलत काम करोगे, तुम निर्बल भी नहीं हो कि तुम्हें कोई जीत ले। मुझे नहीं लगता ये सब कोई कारण है, लेकिन एक कारण दिखता है कि यदि नहीं होंगे, कृष्ण रहित हो गए होगे तुम, तो हो सकता है तुम्हारी ऐसी हालत कृष्ण रहित होने से हो सकती है, वरना और कोई कारण दिख नहीं रहा है। भगवान के परम प्यारे सखा अर्जुन तो पहले से ही भगवान श्री कृष्ण के विरह से कृश हो गए थे, दुबले पतले हो गए थे। ऊपर से युधिष्ठिर जी ने
उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए नाना प्रकार के प्रश्नों की झड़ी लगा दी। पूछने लगे फटाफट फटाफट, एक प्रश्न के ऊपर दूसरे प्रश्न। अर्जुन शोक में था, हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ा हुआ था और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में डूब रहे थे। युधिष्ठिर के किसी भी प्रश्नों का जवाब न दे सके। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने से वे भगवान कृष्ण के प्रेम जनित उत्कंठा के अधीन हो गए थे। उनका गला रुद्ध गया था। रथ हाँकने टहलने आदि के समय में भगवान उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और जो भगवान के प्रेम भरे हुए व्यवहार होते थे भगवान के साथ, बार बार अर्जुन को याद आ रहा था। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का जो वेग है, हृदय में जो शोक बार बार उत्पन्न हो रहा है भगवान के वियोग का, उसको रोक रहे हैं। हाथों से आंसू को पोंछ रहे हैं अर्जुन बार बार। जैसे तैसे बहुत प्रश्नों की झड़ी लगा दी तो अर्जुन अपने को संभालते हुए गले रुद्ध हो गया। रुद्ध गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहने लगे। अंत में अर्जुन जी बोले, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा जेन में अपहृतम तेजो देवस्वीमापनम महत। अपने भाई युधिष्ठिर को बोले, महाराज मेरे ममेरे भाई, या अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया है। मेरे ममेरे भाई बने और घनिष्ठ मित्र बन करके आए थे, उन्होंने मुझे ठग लिया है। अरे जिसके बल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते हैं, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह शरीर अप्रिय दिखने लगा। उनके ही शेल्टर से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोत्तेज राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। किनके आश्रय से? भगवान के आश्रय से। धनुष्वान चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया। ये सब भगवान की ही आश्रय, सन्निधि, भगवान के सहारे, भगवान के शेल्टर में हुआ। भगवान के सन्निधि मात्र से मैंने सभी देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया। मैं दानव का निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की हमने उन्हीं की कृपा से। और यहाँ तक कि आपने यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंट समर्पित करी, ये सब उन्हीं की कृपा थी। ये जो आपके छोटे भाई भीम हैं, 10,000 हाथी की बल रखते हैं, ये उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले हिमानी जरासंध का वध किया था। जरासंध मरने वाला नहीं था, भीम से कभी नहीं मरता। भीम 10,000 हाथियों का बल रखा हुआ था, लेकिन भगवान की कृपा हुई, जरासंध का वध हुआ भीम के द्वारा। उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए हुए बंदियों को बना रखा था, बंदी बना रखा था ना, भैरव यज्ञ किया था उसने। क्या बताऊं महाराज, महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उस सुंदर केशों को, जिसे दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, और बाल बिखेर कर आंखों से आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में पर गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने का प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी
कि वे विधवा हो गई, उन्हें अपने केस, अपने हाथ खोल देने पड़े। देखो एक बात यहाँ पे बताते चलूं, बताना जरूरी भी है। ऐसी ऐसी बातें यदि हम नहीं निकाल के करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा। लोग सोचते हैं, महिलाएं सोचती हैं खुला बाल रखना एक फैशन है। खुला बाल रखना फैशन नहीं है। खुला बाल तब तक रखना चाहिए जब तक बाल को झाड़ न लिया जाए। झाड़ने तक के समय ही बाल खुले रहने चाहिए, महिलाओं के बाल। और जब अपने बाल की सफाई हो जाए, स्नान हो जाए और बाल की सुखाई और सफाई हो जाए तो तुरंत बाल को बांध के रखना चाहिए। बाल को कभी खोल के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाल तभी खोलती हैं स्त्रियां जब विधवा हो जाती है। विधवा होने पर बाल स्वयं खोलना पड़ता है अपने हाथों से। वही अर्जुन ने कह दिया कि देखिए, उसी भगवान की कृपा से हम लोगों ने महाभारत की लड़ाई को जीता। जिसने द्रौपदी के बाल को छुआ था, उनकी पत्नियों को अपने हाथों से बाल खोलना पड़ा। क्यों? क्योंकि सबके पति मारे जा चुके थे महाभारत में। घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। किसने की? वही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जब द्रौपदी गिर पड़ी। और वास्तव में महाभारत की लड़ाई में देखो, भगवान तो किसी को नहीं मारते हैं, लेकिन भगवान उसको छोड़ते भी नहीं है जो भक्तों को अपराध करता है, भक्तों के प्रति अपराध करता है, उसको भगवान छोड़ते नहीं। भगवान किसी को मारते नहीं, भगवान समभाव में रहते हैं। लेकिन यदि भक्त के प्रति अपराध हो तो भगवान विनाश कर देते हैं। भगवान का विनाश तभी रुकता है जब भक्त क्षमा कर दे। महाभारत की लड़ाई से पहले भगवान ने क्या किया? द्रौपदी से अपमान करवा दिया, द्रौपदी का अपमान करवा दिया। द्रौपदी एक भक्त थी, अनन्य भक्त थी द्रौपदी। द्रौपदी का एक दूसरा नाम है कृष्णा। समझते हो? हैं? कृष्णा नाम था। कृष्णा मतलब द्रौपदी। तो द्रौपदी के प्रति कौरवों ने अपमान कर दिया। बस भगवान कहाँ छोड़ने वाले हैं किसी को, है ना? देखो, पांडव बचा तो क्यों बचा और कौरव मरा तो क्यों मरा? देखो, राज्य, सत्ता, ये सब तो लड़ाई करके जो भी है, उसमें भगवान के आने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन कौरव को जो प्राप्त हुआ वो भक्तों के अपमान से प्राप्त हुआ, और पांडवों को जो प्राप्त हुआ वो भक्तों के सम्मान से प्राप्त हुआ। पांडवों के अंदर गुण क्या था? भक्त और भगवान दोनों को यथोचित सत्कार पूजा करते थे। लेकिन कौरव में यह गुण नहीं था। भगवान का भी अनादर किया, भक्त का भी अनादर किया। देखो, पूरी महाभारत को यदि समझोगे तो बस यही कहानी है कि जो बचा, कौन बचा? जो भक्त और भगवान के सत्कार किया, पूजा किया। और जो मरा वो कौन मरा? जो भक्त और भगवान का अनादर किया या अनादर करते हुए सपोर्ट किया। बहुत सारे लोग थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इत्यादि इत्यादि, जिन्होंने अनादर तो नहीं किया लेकिन अनादर होते हुए देख करके बर्दाश्त किया। वो भी उसी कैटेगरी में आ गए, क्योंकि गलत चीजों को होते हुए देख के बर्दाश्त करना भी पाप होता है। एक बात जान लीजिए, अगर गलत चीजें हो रही है, अगर हमारे आंखों के सामने गलत हो रहा है और हम देख करके चुप हो रहे हैं, तो उस पाप के भागीदार हम भी होते हैं। इसलिए भक्त और भगवान का कहीं भी नुकसान हो रहा हो, वहां पे मुखर होके बोलना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा।
और जानते हो पांडवों में भी महान कौन हुआ? पांडवों में भी महान कौन हुआ? जिसके नाम भगवान ने कहा कि यदि इसका नाम दिन में एक बार भी लिया जाए तो सारे उस दिन की आपत्ति टल जाएगी। उसका नाम पड़ा भीम। भीम का नाम अगर दिन में एक बार भी ले लो, जय भीम, बस कोई आप पे आक्रमण नहीं कर सकता। जय भीम, एक बार भीम को स्मरण करने से ही आप सुरक्षित हैं। क्यों? भगवान ने ऐसी कृपा करी। भीम एक व्यक्ति था, पांडव भी, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब बैठे हुए हैं। जो हो रहा है एटलीस्ट देख नहीं रहे हैं तो सर झुका के कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन भीम से बर्दाश्त नहीं हुआ था। भीम कोई जो नहीं बोल पा रहा था कौरवों के अगेंस्ट, भीम उठ के खड़ा हुआ और भीम चिल्लाने लगा, यदि मैं इन्हीं हाथों से तुम्हारा लहू न पी लूं, है कि नहीं? और ललकार दिया उसको, किसको? दुर्योधन को, ये जंगा यदि तेरी ना तोड़ूं, है कि नहीं? भगवान ने भीम को, भीम भगवान के बड़े प्यारे हुए, क्योंकि वो बोला तो कम से कम मुखर होके, बोलने के अलावा कुछ अधिक नहीं कर सका, अलग की बात है, लेकिन बोला तो। इसलिए यदि भक्त और भगवान के प्रति कुछ अपराध हो रहा हो तो चुपचाप मत बैठो, अपना रोष दिखाओ, अपना क्रोध वहां दिखाओ, वहां क्रोध का प्रयोग करो, क्रोध का नाश मत करो, क्रोध को बनाए रखो। भक्त और भगवान का अपमान होता है, वहां पे क्रोधित हो जाओ, वहां पे क्रोध का, भगवान ऐसे क्रोध करने से प्रसन्न हो जाते हैं। भीम ने ऐसी जो टाइम पे क्रोध किया, भगवान प्रसन्न हो गए। वाह भीम वाह, सबको सजा मिली, भीम को कोई सजा नहीं मिली। तो इसलिए लोग जय भीम, पांडव में भीम बड़े भगवान के प्यारे हुए। कहोगे अर्जुन तो सखा प्यारे नहीं थे? अर्जुन तो सखा प्यारे थे ही, ऐसा नहीं है। और अर्जुन कौन है? आप कहोगे अर्जुन सखा प्यारे हैं, तो अर्जुन कौन है? अर्जुन भगवान ही तो है। पांडवा नाम अहमश्च अर्जुन। अर्जुन के अलावे भीम ने कोई नहीं बोला, भीम बोला, इसलिए चुप नहीं रहना चाहिए। और जो चुप रहता है वह उसी पाप का दोषी माना जाता है। भीष्म पितामह को भी देखो झेलने पड़े कष्ट। भगवान के भक्त होते हुए भी भक्तों के ऊपर जो अपमान हो रहा है, भक्तों का अपमान हो रहा है, वो चुपचाप बैठ के देखते रहे। हम तो जी ठीक है, हम तो हरे कृष्णा वाले हैं, हम तो भक्त हैं, हमको क्या करना, जिसने जिसको जो किया वो जाने। ऐसा नहीं। अगर आपके यहाँ एक तो सामने से हट जाओ, अगर गलत हो रहा है तो सामने से हट जाओ। भीष्म जी ने द्रौपदी के चिरहरण वस्त्र हरण के समय ना तो उन्होंने त्याग दिया, सभा नहीं त्यागी उन्होंने। सभा त्यागा तो कौन? जिस समय ये चिरहरण हो रहा था उस समय कौन नहीं था? सभा त्याग दिया था उसने। विदुर जी नहीं थे, विदुर जी चले गए थे। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सब नहीं गए। ये लोग धर्म को ही अपना मानते थे। क्यों? धर्म यह है कि राज्यसभा से बिना राजा की आज्ञा से नहीं जा सकते। अगर सभा लगी हुई है, राजा बैठा हुआ है, सभा जब तक राजा नहीं उठेगा, नियम है कि कोई नहीं उठेगा। लेकिन विदुर जी एक ऐसे थे जिनको इससे कोई प्रवाह नहीं, वो इस राज्य धर्म से ऊपर भगवत धर्म को मानते थे। कोई जाए नहीं जाए, हम चले जाएंगे, हम त्याग देंगे ऐसी सभा को।
विदुर जी ने त्याग दिया। कारण क्या है? विदुर जी सरल थे, सहज थे, उन्होंने ऐसी कोई संकल्प नहीं ली थी। भागवत धर्म के ऊपर किसी धर्म को नहीं मानते थे। राजधर्म, ये धर्म, वो धर्म, भाई धर्म, भौजाई धर्म, कोई धर्म नहीं मानते थे। जो कुछ भी गलत हो रहा है तुरंत या तो विदुर जी बोल देते थे, कटु शब्दों में भी बोलते थे, डांटते भी थे। भरी सभा में विदुर जी ने कह दिया था कि महाराज ये आपका पुत्र काल है, काल, इसको तुरंत निकालो, बर्खास्त करो, इसको त्याग दो, इस पुत्र को त्यागने तक की अनुशंसा कर दिया भरी सभा में। इनको डर नहीं लगा, अरे इसी का पुत्र कहीं हमें न मरवा दे, है ना। बेबाक होकर बात करते थे, और जो नहीं कुछ कर सकते थे तो छोड़ देते थे, चले जाते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो उनको राजधर्म का क्या पाप लगेगा? नहीं लगेगा। भीष्म पितामह देखो, पूरी लड़ाई इसी वजह से हुई महाभारत की कि भीष्म पितामह की एक प्रतिज्ञा की वजह से। भीष्म पितामह जी को भी देखो प्रतिज्ञा रूपी माया ने घेर लिया। भीष्म पितामह अगर प्रतिज्ञा में नहीं बंधे होते तो उनको इतना कष्ट नहीं होता, नहीं महाभारत की लड़ाई होती। और एक प्रतिज्ञा नहीं, दो दो तीन तीन प्रतिज्ञा। पिता को दिया हुआ प्रतिज्ञा चलो तो अलग है, शादी ब्याह नहीं किया, बच्चे पैदा नहीं किया, हस्तिनापुर को राजा नहीं दिया, योग्य राजा नहीं दिया भीष्म पितामह ने, वो तो चलो अलग की बात है प्रतिज्ञा, भीष्म पितामह, फिर भीष्म प्रतिज्ञा अलग है। उसके अलावा भी कई प्रतिज्ञा करके बैठे थे भीष्म पितामह। इसी को कहते हैं नियमाग्रह। गोस्वामी ने लिखा है ना, अत्याहार प्रहारस्य, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जन संग्रह शलोल्यम चैति षड्भी भक्ति विनश्यति। तो ये जो नियमाग्रह, नियमाग्रह क्या है? इसी को नियमाग्रह कहते हैं कि आप कोई नियम लो, लेकिन जहां भगवत धर्म का पालन करना है, जहां भक्त और भगवान के सम्मान, सुरक्षा, अपमान, ये सब में आपको नियम तोड़ देना पड़ेगा, वहां नियमाग्रह नहीं चलेगा। भीष्म पितामह ने नियमाग्रह कर लिया था कि नहीं, हम तो जी हस्तिनापुर को छोड़ेंगे नहीं, हस्तिनापुर के राजा की साया बन के रहेंगे। राज्य धर्म में लग गए भीष्म पितामह। राजा चुपचाप देख रहा है तो हम भी चुपचाप देखें तमाशा, राजा नहीं बोले तो हम भी ना बोलेंगे। जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित ना हो जाए तब तक प्राण नहीं त्यागेंगे। बहुत सारे नियम बना लिया था। वास्तव में पूरी महाभारत की लड़ाई भीष्म पितामह की नियमाग्रह से हुआ। नियमाग्रह मतलब ऐसे नियम ले लेना कि सामने नुकसान दिख रहा हो लेकिन नियम नहीं तोड़ना, उसको नियमाग्रह कहते हैं। हमने कोई नियम लिया लेकिन हमें लग रहा है कि मैं इस नियम लेने से मेरी भक्ति का नाश हो जाएगा, तो नियम तोड़ दो, छोड़ दो, नियमाग्रह मत करो। इसका अर्थ है नियमाग्रह। नियमाग्रह अर्थ समझना बड़ा जरूरी है कि ये गोस्वामी ने क्यों लिखा नियमाग्रह। अति आहार, अति प्रयास, किसी भौतिक चीज को पाने के लिए बहुत प्रयास करना, सिर्फ खाने पीने के चक्कर में लगे रहना, अत्याहार। अतिहार ये नहीं होता कि एक बार में ठोस खा लिया, इसको अतिहार नहीं कहते हैं। हालांकि वो भी अत्याहार है, लेकिन अत्याहार सिर्फ वह नहीं है ज्यादा खा लेना, बट खाने के पीछे ही लगा रहना, यह अत्याहार है। अति प्रयास, भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए बहुत प्रयास करते रहना, बहुत फॉलोअर्स, नियमाग्रह, ये सब है। तो पूरा महाभारत का लड़ाई जो हुआ वो भीष्म पितामह जी के
भीष्म प्रतिज्ञा तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था ही, लेकिन यदि नियमाग्रह नहीं होते तो नहीं होता महाभारत की लड़ाई, सब ठीक ठाक रहता। भगवान ने सबके अपमान का बदला लिया, मतलब भगवान ने सबका बदला लिया। द्रौपदी के अपमान का तो बदला लिया ही, और भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि भीम के किए हुए प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरा किया। भीम ने जो प्रतिज्ञा किया था, किसका खून लेना है, किसी के जांघें तोड़नी है, किसका टांग तोड़ना है, बदला लेने के लिए जो भी प्रतिज्ञा भीम ने किया था, भगवान ने सबको समर्थन किया और भगवान ने मदद किया। तो वही अर्जुन कह रहे हैं कि बताओ, ऐसे भीम जो 10,000 हाथियों के बल रखने वाला भीम है, उसने भी यदि कुछ किया है तो सब उन्हीं की कृपा थी। कृपा कृपा कृपा, अर्जुन सिर्फ कृपा देख रहे हैं, और ऐसे कृपा करने वाले भगवान चले गए, हम कृपा विहीन हो गए। अर्जुन ने याद दिलाया युधिष्ठिर को, भैया आपको याद है ना वनवास के समय कैसे 10,000 शिष्यों को, 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने षड्यंत्र से भेज दिया और हमें संकट में डाल दिया, और द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती भोग ला करके उसी भगवान ने हमारी रक्षा की। और उन्होंने ऐसी रक्षा की कि जो मुनि हमें श्राप देके नाश कर सकते थे, वो स्वयं ही मुनि के साथ साथ तीनों लोग तृप्त हो गई। किसकी वजह से? भगवान कृष्ण की वजह से है। हमारी जितनी शक्तियां, हमारे पास जितने अस्त्र शस्त्र, लोकपाल को भी प्रसन्न होकर, अपने जितने भी लोकपालों ने प्रसन्न होकर मुझे अस्त्र शस्त्र दिए, ये सब हमारी कोई औकात नहीं थी, ये सब तो उन्हीं की कृपा थी। उनकी कृपा से इसी शरीर से स्वर्ग में गया मैं, उन्हीं कृपा से देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। जब अर्जुन गए थे इंद्र के पास, तो इंद्र ने अपने ही आसन पे बिठाया था। इंद्र का आसन थोड़ा बड़ा है, आधा आसन पे इंद्र बैठे, आधा आसन पे अर्जुन बैठे। तो ये सब स्वर्ग में जाके इंद्र आसन पे बैठना, ये सब किसकी कृपा थी? उनकी कृपा थी। अर्जुन भगवान की कृपाओं को बार बार याद कर रहे हैं, और क्या कृपा की थी। भगवान ने ही जब कहा था तो उन्हीं के आग्रह से मैं स्वर्ग में कुछ दिन रह गया। तब इंद्र के साथ सभी देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का क्या समझा? हमारी भुजाओं को ही उन्होंने कवच समझा और दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। यह सब जिसकी अनंत कृपा का फल था, वही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मुझे आज ठग लिया। ठग क्या लिया? चले गए, छोड़ के चले गए। इसको ठगना बोला। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म द्रोण आदि अजय, ये सब दुस्तर थी, अपार समुद्र के समान दुस्तर। जैसे कोई समुद्र को लांघ नहीं सकता, वैसे ही भीष्म द्रोण और एक कौरवों की जो सेना थी, वो ऐसी अपार समुद्र दुस्तर अजय, जिसको जीत नहीं सकता था। लेकिन भीष्म कर्ण द्रोण इत्यादि के अजय सेना को भी यदि हम लोगों ने परास्त किया है, तो इसमें और किसी की कृपा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के आश्रय ग्रहण करने का ही फल है। उनकी सहायता से, आपको याद होगा मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन को वापस ले लिया।
कौरवों की सेना में कितने बड़े बड़े थे, भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के, और उनके सामने आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह, बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, ये सब भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, बल्लिक जी, कितने न जाने कितने वीरों ने मुझ पर अपनी कभी नहीं चुकने वाला अस्त्र चलाए थे। भीष्म के अस्त्र कभी चुकते हैं, कर्ण का अस्त्र कभी चुकता है। बोले कि इतने सारे महारथी थे जिनके अचूक अस्त्र थे और अचूक अस्त्र चलाए, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। जैसे प्रहलाद, हिरण्यकशिपु ने कितने अस्त्र शस्त्र से प्रहलाद का स्पर्श भी नहीं कर सकते थे, वैसे ही वह सारे अस्त्र शस्त्र मुझे छुआ तक नहीं। समझे? इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये बंद करो, ये शीशा जल्दी बंद करो, ये शीशा जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो। हाँ, अब वो बाहर चला जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, वो बाहर फंस चला गया। देखो उधर फंस गया बाहर। अब बाहर से थोड़ा खोल देंगे ना तो वो निकल जाएगा बाहर से। ना, मत खोलो, मत खोलो, मत खोलो, बाद में उसे निकाल देंगे। अर्जुन ने भगवान की कृपा का एहसास किया है। बहुत सारी बातें बताए अर्जुन ने, एक एक बात याद करके बोल रहे हैं, एक एक चीज याद आ रहा है। कैसे भगवान पुकारते थे, हे पार्थ, हे सखा, हे सुकुरुनंदन, हे अर्जुन। ये सब उनकी पुकारना अर्जुन को याद आ रहा है। ये याद करके हृदय में उथल पुथल मचा देता है। उनकी मधुर मुस्कान, विनोद भरे हृदय स्पर्शी वचन, माधव के उन्मुक्त मधुर मुस्कान। बताओ, बिस्तर पे, एक ही बिस्तर पे सोना। अर्जुन याद कर रहे हैं कैसे भगवान कृष्ण सोते थे, एक ही साथ बैठते थे, टहलते थे और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने और भोजन आदि करने में प्राय एक साथ रहते थे। किसी किसी दिन अर्जुन याद कर रहे हैं कि मैं व्यंग से कहता था, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वहाँ महापुरुष अपने महानुभावता के कारण, जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार वो मेरे अपराधों को सह लिया करते थे, मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। जो भगवान मेरे सखा, मेरे मित्र नहीं, मेरे हृदय ही थे। भैया आज मैं ऐसे ही पुरुषोत्तम भगवान से रहित हो गया हूं। और एक बात तो सुनिए, एक तो भगवान चले गए, भगवान से रहित हो गया हूं, ऊपर से भगवान ने आदेश किया था कि उनकी पत्नियों को द्वारका से ले आऊं। मैं द्वारका से अपने साथ ला रहा था भगवान की पत्नियों को, लेकिन रास्ते में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मेरी वाहन है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही मैं रथी अर्जुन हूं, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गया। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और उसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है। और आपने पूछा कि द्वारका में लोग कैसे हैं, सगे संबंधी कैसे हैं।
तो मैं आपको बताऊं, ब्राह्मणों के श्राप से, बारूणी की मदिरा के पान से मद पागल होकर के सब आपस में एक दूसरे लड़ के मर गए महाराज। वास्तव में भगवान की ही लीला है। संसार के प्राणी आपस में एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। ये बात सत्य है। संसार में जीवा जीवस्य जीवनम, इसका दो अर्थ निकलता है। ये जीवा जीवस्य जीवनम किसने कहा था? ये बताया था नारद जी ने। नारद जी ने किसको कहा था? जीवा जीवस्य जीवनम युधिष्ठिर जी को कहा था। कब कहा था? अभी अभी, जब युधिष्ठिर जी परेशान थे कि मेरे चाचा कहाँ हैं, अंधे चाचा अंधी चाची कहाँ गए, तो नारद जी आए तो उन्होंने कहा ना कि तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? जो इस संसार में जीवा जीवस्य जीवनम, जीव जीव का जीवन देता है और जीव जीव का जीवन लेता है, तुम इसके लिए शोक कर रहे हो? अरे तुम भगवान के ऊपर ध्यान करो और तुम अपने चाचा के पीछे मत पड़ो। चाचा तुम्हारे अच्छे ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो मोह माया के चक्कर में। चाचा चाची चाचा चाची, ये चाचा चाची छोड़ो। चाचा चाची सही रास्ते पे चल रहे हैं, वो भगवत धाम जाएंगे, अभी तपस्या कर रहे हैं, गंगा जल पी रहे हैं, 5 दिन के बाद वो अग्नि में समा जाएंगे। चाचा को देखे चाची भी अग्नि में समा जाएगी, तो क्यों चिंता करता है? ऐसा भगवान ने दृष्टि को समझा दिया था, अभी पीछे समझाया था ना। तो वही उन्होंने भी कहा था जीवा जीवस्य जीवनम। अर्जुन कह रहा है कि जैसे प्राणी संसार में एक दूसरे का जान भी लेता है और एक दूसरे का पालन पोषण भी करता है, उत्थान भी करता है जीव जीव का और जीव जीव का पतन भी करता है। नहीं तो करने वाले काल है, लेकिन काल अपना हथियार बना लेते हैं। तो राजन बोले कि जैसे बड़े जल में बड़े मछली छोटे मछली को खा जाती है, नहीं वैसे ही बड़े बली यदुवंशी भाई के द्वारा भगवान ने एक दूसरे राजाओं का संहार कराया। यदुवंशियों के राजाओं के द्वारा भगवान ने एक दूसरे का संहार करवा दिया। उसके बाद यदुवंशियों के द्वारा एक से दूसरे यदुवंशियों का नाश कराया और पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। तो यदुवंशियों का भी भार यदुवंशियों को मारने के बाद ही वास्तव में अल्टीमेटली भार उतर गया, नहीं तो यदुवंशी भी भूभार भूता ही होते। यदुवंशी क्या होता? भूभार भूता ही होता। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो मुझे शिक्षाएं दी थी वे देश काल प्रयोजन के अनुरूप और हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। आहा, भगवान के स्मरण करते ही, भगवान की शिक्षाओं का स्मरण करते ही हमारे चित्त का हरण कर लेती है भगवान की बातें। सूत जी कहते हैं इस प्रकार अगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और शांत हो गई। अर्जुन शांत हो गए। अब जितना भगवान थे पृथ्वी पे, जितनी चिंतन नहीं थी, उससे कहीं अधिक भगवान के चरण कमलों का अहरनिश चिंतन अत्यंत बढ़ गया। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथ कर उनमें से सारे विकारों का बाहर निकाल दिया। हालांकि जब भगवान थे तब भी अर्जुन सतत श्री कृष्णा शरणम मम उनके रोम रोम से निकलते थे। शरणागत तो थे ही अर्जुन, लेकिन देखो साख्य भाव में भगवान ने ही अर्जुन के रूप में सिखाया है कि भाई कैसे शरणागत करनी है। भगवान स्वयं अर्जुन के रूप में आकर के हमें बताया कि किस प्रकार से श्री कृष्ण शरणम मम, भगवान के शरण किस प्रकार से हर प्रतिक्षण जो है भगवान के रक्षा सुरक्षा का अनुभव करना चाहिए। भगवान के जाने के बाद तो अब विरह बढ़ गया है। पहले तो भगवान का चलो ठीक है श्री कृष्ण शरण मम, हे कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। अब तो जाने के बाद विरह बढ़ गया है।
भगवान के दिए हुए वह गीता का ज्ञान पुनः स्मरण हो आया है। गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध के शुरू में मिला था अर्जुन को, लेकिन कालांतर में अर्जुन कुछ ज्ञान भूल भी गए। जो ज्ञान भूल गए पुनः स्मरण हो गया भगवान के विरह में, चिंतन में। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गई। अब अर्जुन फिर से गीता का ज्ञान को अनुभव करके, गीता के ज्ञान का स्मरण करके पुनः जो है अपने आप को संभाला, गुणातीत हुए, द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हुआ, वे शोक जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। और इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश का संहार का पूरा वृत्तांत जो है सुनाया। कुंती भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों का नाश और भगवान के अपने धाम गमन की बात सुनकर के भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। जैसे ही कुंती देवी सुनी कि उनका कृष्ण अब नहीं रहे, कुंती देवी भी मौन धारण कर लिया और वो भी भगवान के चिंतन में अपना शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक की दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दिया जाता है। कांटे से कांटा को निकाल के दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से भगवान यदुवंशियों का शरीर धारण करके पृथ्वी का भार उतार के फिर शरीर छोड़ दिया। तो भगवान नाना प्रकार के रूप धारण करते ही हैं। भगवान की मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं। सूत जी कह रहे हैं कि भगवान की जो मधुर लीलाएं हैं वो श्रवण करने योग्य है। यदा मुकुंदो भगवानि माहिं मयि जहो स्तुन्वा श्रवणीय सत्कथा तदा हरेवा प्रीति प्रति बुद्ध चेतसा मधर्म हेतु कलिनंत वर्तत। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने मनुष्य के शरीर से पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का, देखो कलयुग आ गया, लेकिन कलयुग किसके लिए आया? यहाँ पे सूत जी कह रहे हैं कलयुग तो आया, भगवान पृथ्वी को त्यागे अर्थात अपने धाम को गए तो कलयुग का आगमन हुआ, लेकिन कलयुग का प्रभाव किसके ऊपर होगा? विचारहीन लोगों को हैं। जो विचारहीन लोग हैं, प्रतिबुद्ध चेतसा तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसा, विपरीत बुद्धि वालों का, विचारहीन लोगों का, उसको कली क्या करेगा? अधर्म में फंसाएगा। कलयुग उसी को अधर्म में फंसाएगा जो विचारहीन होगा। और किस विचार? कैसा विचार? कैसे विचार से कलयुग से हम बच सकते हैं? भगवत विचार। अगर भगवत विचार नहीं है, वहीं पे गिर जाएंगे। जब भी हमारा विचार से भगवान हटेंगे, भागवत हटेंगे, तो भगवतमय विचार जब तक रहेगा, कलयुग अधर्म में नहीं फंसा सकता है। तो भगवत विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आ गया,
तो कलयुग सबको नहीं फंसाता है, इसलिए कलयुग को दोष मत दो, दोष अपना ही दो। समय का क्या दोष है? लेकिन यह समय की ही फेर है कि ज्यादा से ज्यादा लोग विचारहीन हो जाते हैं, ये अलग की बात है। लेकिन साधु संग भागवत भक्ति का प्राप्ति हो तो विचारहीन होने की संभावना नहीं है, विचारवान हो जाता है। विचारहीन होने की संभावना नहीं है, विचारवान हो जाता है, बल्कि नहीं। तो इस प्रकार से कलयुग आ गया। इसलिए हम लोग विचारवान बने, भगवत विचारवान बने, हर चीज को भगवान के लीलाओं से जोड़ के देखें, भगवान के शिक्षाओं को जोड़। विचार मतलब क्या? भगवत विचार मतलब क्या? कहीं उपदेश के मुताबिक कार्य करने हैं तो भगवान के कहे हुए वचनों को याद करके करो। भगवान का क्या विचार है इसमें, भक्तों का क्या विचार है, क्योंकि भगवान का जो विचार होता है भक्त का विचार होता है, तो भक्त का क्या विचार है, भगवान का क्या विचार है, भागवत का क्या विचार है, गीता का क्या विचार है। तो यदि विचार करके अगर हम जीवन को व्यापक करेंगे, दिन प्रतिदिन, प्रतिक्षण, या हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, तो अधर्म में नहीं फंसेंगे। तो भगवत विचार ही धर्म विचार है, कि धर्म ही भगवान है। भगवत विचार ही सत्य विचार है, क्योंकि भगवान ही सत्य हैं, सत्य नारायण। तो सत्य भी भगवान, धर्म भी भगवान। तो सत्य और धर्म से युक्त विचार ही अधर्म में से मुक्त करेगा, कलयुग में भी। अब युधिष्ठिर जी ने देखा कलयुग का फैलना छिपा नहीं रहा। अब कलयुग तो उन्होंने बहुत सारे अपशगुन तो पहले देख ही लिए थे युधिष्ठिर जी। माता कुंती भी प्राण छोड़ दी, शरीर त्याग दिया माता कुंती। अधर्म बढ़ रही थी, असत्य, छल, लोभ, हिंसा नगर में बढ़ रहे थे, घरों में बढ़ रहे थे। युधिष्ठिर जी ने भी महाप्रयाण का निश्चय किया, उन्होंने भी इस पृथ्वी का त्याग का निश्चय किया। उन्होंने अपने पोते परीक्षित जी को, जो पांडवों के ही समान गुण वाले थे, समुद्र तक घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषेक किया। अर्थात परीक्षित महाराज का अभिषेक हो गया। उन्होंने अब जब हस्तिनापुर में परीक्षित महाराज का अभिषेक हुआ तो परीक्षित जी मथुरा गए और सूरसेन अधिपति अनिरुद्ध के पुत्र ब्रज का अभिषेक किया। ये बात हम लोगों ने किसमें पढ़ा? हम लोगों ने ब्रजनाव का अभिषेक हम लोगों ने पढ़ा था किसमें? परीक्षित महाराज गए थे ना, पर अपने अभिषेक के बाद वो आए थे मथुरा और भगवान के पोते ब्रजनाव का उन्होंने आराध्य अभिषेक किया था मथुरा में। अभी इसी में तो पढ़े थे हम लोग, गर्ग संहिता में ही। तो उसके बाद युधिष्ठिर जी ने प्रजापत्य यज्ञ किया। प्रजापत्य एक अंतिम यज्ञ होता है जिसमें गृहस्थ आश्रम धर्म से मुक्त हो गए। यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ में है और गृहस्थ व्यक्ति यदि कोई संन्यास लेना चाहता है तो गृहस्थ से संन्यास जाने का एक तरीका है, एक प्रजापत्य यज्ञ करना पड़ता है, जिसमें सभी प्रकार के देवी देवता और प्रजापतियों और लोकपालों और क्या बोलते हैं पितरों से फाइनल आज्ञा मानी जाती है, आज्ञा मांगी जाती है। उनको अंतिम भविष्य देना होता है, अंतिम ऑफरिंग देना होता है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हे प्रजापत्य, अब हमें गृहस्थ आश्रम से मुक्त करो, गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त करो,
अब हम संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं। तो संन्यास ग्रहण करने से पहले ये प्रजापत्य संस्कार होता है, प्रजापत्य यज्ञ भी कहते हैं, वो युधिष्ठिर महाराज ने किया है। संन्यास ग्रहण करने के बाद युधिष्ठिर जी ने क्या किया, सारा वस्त्र आभूषण छोड़ दिए, राज वस्त्र राज आभूषण। उनके हृदय में जब संन्यास ले लिया तो हृदय से ममता भी खत्म हो गई, कौन भाई कौन पत्नी कौन बेटा कौन भतीजा कौन राज्य का सब अहंकार से रहित हो गए, ममता से बिल्कुल रहित, सारे मतलब सारे बंधन कट गए, संन्यास ले लिया। उन्होंने अपनी दृढ़ भावना वाणी को भगवान मन में, भावनाओं से वाणी को मन में, देखो वाणी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना, बोलना क्या है बताओ, बोलो। जो हम बोलते हैं वो बोलना एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन बोलना भावना का प्रतिपादन करता है, भाव को व्यक्त करने की एक टूल है वाणी। मुंह से जो बोलोगे वो भाव ही निकलता है, जैसे जिसके हृदय में भाव वैसी उसकी वाणी। इसलिए वाणी से भी हम लोग कभी कभी समझ जाते हैं कि उसके अंदर में क्या है, गेस करते हैं ना, अरे बातों से पता चलता है उसके अंदर क्या है। तो भावना जैसे वाणी से व्यक्त होती है, वैसे ही भावना से वाणी को उन्होंने नियंत्रित कर लिया। तो वाणी को क्या कर दिया, भावना को वाणी में, वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में, और पंच महाभूत को भूत में शरीर में लीन कर दिया। तो बोलना बंद कर दिए, वाणी बंद हो गई, भावना बंद हो गई। तो वाणी जब बंद होता है तो क्या होता है, मन। तो वाणी मौन हो गए, लेकिन मौन जब हो गए तो मौन किस पे हो गए, प्राण में। प्राण में केंद्रित होकर मौन होता है लोग। अगर प्राण में केंद्रित नहीं है तो आप मौन हो ही नहीं सकते हो। मौन में भी आपको लगेगा मैं बोलूं बोलूं बोलूं। आप किसी एक काम करो, किसी दिन आप साइलेंस फास्ट रखो, मौन व्रत ले लो, आज बोलना नहीं है, मैं वाणी को विराम दूंगा। लेकिन मन नहीं रुकेगा, मन बोलता रहेगा, मन लिख के बोलेगा, मन टाइप करके बोलेगा, व्हाट्सएप में मन टाइप करके बोलोगे, कोई आएगा तो स्लेट लेकर के कागज पे लिख के बोलोगे, या इशारा करोगे, हाथ से इशारा करोगे। मन शांत नहीं होता है। वाणी को यदि मन में शांत किया तो मन की शांति के लिए प्राण में मन लगाना पड़ेगा, अर्थात प्राणायाम। हमेशा आते जाते श्वास को देखना पड़ेगा। आते जाते श्वास में यदि मन नहीं लगाए तो वाणी अर्थात मौन व्रत में मन अशांत होता है अधिक। तो फिर क्या करना पड़ता है, मन को प्राण में लगाना पड़ता है। अच्छा, प्राण किस में, प्राण को अपान में, प्राण को अपान में, और अपान को किस में, अपान की क्या गति होती है, अपान की गति क्या है, मृत्यु। मृत्यु क्या है, अपान सूचक है, अपान ही मृत्यु को लाता है, अपान वायु। यही अपान वायु जब उल्टी चलती है, अधोगति होती है तो ठीक रहता है, लेकिन मृत्यु के समय अपान वायु ऊपर की ओर चलने लग जाती है, ऊर्ध्वगति हो जाता है अपान वायु का, और प्राण के ऊपर उसे कब्जा कर लेती है, जिसको मृत्यु कहते हैं। मृत्यु क्या होता है, जब तक प्राण चले तब तक जीवन है, और जब प्राण को अपान जब ओवरलैप कर ले, प्राण को अपान जब नीचे से ऊपर आकर के, अभी हम जीवित कब हैं, क्यों हैं, क्योंकि हमारे 6 ग्रंथियों में प्राण चल रहे हैं। हमारा 6 जो ग्लैंड्स है वो प्राण वायु में है, या 6 चक्रा कह लो। कितने चक्रा होते हैं, 7 चक्रा होते हैं। तो 6 चक्रा में प्राण वायु चल रहा होता है, और एक चक्रा जो होता है अपान वायु में होता है, जिसको मूलाधार कहते हैं। तो मूलाधार चक्र जो है अपान वायु में होता है, वहां नीचे की ओर वायु जाती है। जो वायु नीचे की ओर जाए उसको अपान वायु कहते हैं। जब तक वह अपान नीचे की ओर जाएगी, जब तक अपान नीचे की ओर जाएंगे, तब तक क्या होने वाला है,
जीवन ठीक रहेगा। यही अपान जब ऊपर की ओर आ जाएगा और प्राण के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेगा तो वो हो जाएगा मृत्यु। समझे? तो मन तो यहाँ पे कैसे उन्होंने किया, इस को समझो। भावनाओं से वाणी को मन में लगा दिया, अब मौन हो गए, मौन हो गए तो मन को प्राण में लगा दिया, प्राण को अपान में, अर्थात अपान ओवरलैप कर लिया प्राण को, और जब अपान जब ओवरलैप हो गया तो अपान की क्रिया क्या होती है? मृत्यु। मृत्यु लाता है अपान। और जब मृत्यु होता है तो क्या होता है? 5 भूत शरीर में लीन कर लिया जाता है। मृत्यु पंचभूत में शरीर में लीन कर लिया जाता है, और इस शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे तीनों गुण में मिला दिया, और तीनों गुण को मूल प्रकृति में मिला दिया। हम लोगों ने अभी ब्रह्मा जी से सुना था ना कि मूल प्रकृति कौन है? मूल प्रकृति फिर से राधा रानी है। जब राधा रानी मूल प्रकृति बनती है तो भगवान कौन से अवतार लेते हैं भाई? जब भगवान राम बनते हैं तो राधा रानी कौन से अवतार में आती है? तो उसी प्रकार से जब मूल प्रकृति राधा रानी है तो ब्रह्मा जी ने भगवान को क्या बताया? बताओ, किसी को याद है तो बताओ। राधा रानी मूल प्रकृति में है तो भगवान कौन से रूप में आते हैं? विराट। जब भगवान विराट पुरुष धारण करते हैं तो राधा रानी मूल प्रकृति रूप धारण करती है। तो ऐसे ही मूल प्रकृति, तीनों गुण को मूल प्रकृति में मिला दिया, और फिर मूल प्रकृति को आत्मा में, आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में लीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। जब ब्रह्म में लीन कर दिया तब लगा कि ये तो सारा दृश्य प्रपंच। उसके बाद शरीर पर चिर वस्त्र धारण कर लिया उन्होंने, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया, केस खोलकर बिखेर लिए, बाल खोल दिया। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लग गया जैसे कोई पागल, पिशाच, उन्मत्त। फिर वे अपना किसी की बाट देखे, किसी का न इंतजार, न किसी की अपेक्षा, न किसी की उपेक्षा, बहरे की तरह किसी की बात सुनते भी नहीं घर से निकल पड़े। हृदय में परब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की। उन्होंने देखा भी नहीं पीछे कौन चल रहा है। जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जा चुके थे, उत्तर दिशा की यात्रा की, पीछे से भीम, अर्जुन आदि छोटे भाइयों ने देखा। अब पृथ्वी में सभी लोग अधर्म सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है, इसलिए वे भी भगवान श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर ही लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को, पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के ध्यान से भक्तिभाव उमड़ आया, और पांडवों की बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाता है। इसका फल यह हुआ कि उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषय आसक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेम वश में मुग्ध भावनाएं विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में ही त्याग दिया। विदुर जी अभी प्रभास क्षेत्र में थे ना, वहां उन्होंने त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ अपने लोग यमलोक को चले गए। विदुर जी यमलोक से आए थे, वो यमलोक चले गए। द्रौपदी ने देखा कि पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, अब पांडव लोग को अपेक्षा नहीं है रानी से, द्रौपदी से। तब द्रौपदी भी अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गए। निरपेक्ष राज्य, घर, संपत्ति, नाते, रिश्तेदारी, सबसे निरपेक्ष होना। भगवान के प्यारे भक्त पांडव के इस प्रकार से महाप्रयाण किया तो पांडवों के महाप्रयाण करने के बाद परम पवित्र और मंगलमयी कथा जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है
वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। तो पांडव का महाप्रयाण भी सुनना मंगलकारी है। इसके बाद जो है परीक्षित जी का दिग्विजय करने निकलना, धर्म और पृथ्वी का संवाद, ये सब कहानी आ जाती है, कथा आ जाता है। हम लोग इसको कल पढ़ेंगे, कल सुनेंगे। 2 अध्याय आज हमने किया, अध्याय 15 और 16, सॉरी 14 और 15, 16 17 कल करेंगे। कैसे परीक्षित जी श्रृंगी का श्राप वगैरह सब मिलता है, ये सब बात हम लोग आगे करेंगे। भागवतम में आज यहीं रुक जाते हैं। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एक देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः, तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगविंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले साल हम लोग 23 दिसंबर को ये समाप्त किया था अध्याय। 23 दिसंबर को ये अध्याय हम लोगों ने समाप्त किया, जो आज 14 जनवरी को समाप्त कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं है, कवर कर लेंगे हम लोग कथा को। अब भगवान की इच्छा प्रेरणा से हम लोग श्रवण करेंगे हरि कथा, गर्ग पुराण।